हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने 4 टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से वो कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से? बिजनेस लॉ, इनकम टैक्स, ठीक है, तो जीएसटी एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसकी वीडियो आपने बहुत अच्छे ढंग से देख ली होगी। तो मैं नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग। कौन सा? कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी ने +1 में और बीकॉम फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ लिया है, अकाउंटिंग का एक टॉपिक पढ़ लिया है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। तो उसके बाद हमें ये होता है कि हम क्या जाने, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पता चले, क्योंकि काफ़ी सारी जो ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है किसकी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऐसा नहीं, ड्रॉबैक भी नहीं कह सकती हूँ, ये भी कह सकते हैं कि हमें सभी की ज़रूरत है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी ज़रूरत है अकाउंट में, और कॉस्ट अकाउंटिंग की भी ज़रूरत है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी ज़रूरत है। तो जो जैसे ना ब्रांचेस कह लो, ये है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये ब्रांचेस है, ठीक है। तो इसी को ही मैम आज मैं आपके साथ थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन पार्ट ही डिस्कस करूँगी कि क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के टाइम में, है ना, जैसा कि आप जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है, बहुत सारा कंपटीशन हो रहा है। जैसे व्यापार में लोग देखो, पॉपुलेशन इतनी, आप सभी को पता है इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो सभी मैक्सिमम लोग जॉब के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सभी को तो जॉब नहीं मिल सकती ना, है ना। कई लोग बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस में भी लोगों को जॉब मिलती है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। तो कंपटीशन है, किस में कंपटीशन है? तो व्यापार में, तो एक ही टाइप के व्यापार में बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो उनका आपस में क्या है? कंपटीशन है, ठीक है। ट्रेड में है, कॉमर्स में, इंडस्ट्री में, और डायरेक्ट सर्विसेज में, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो यदि हमारा मेन कंपटीशन है, और जैसे टू फेस कंपटीशन वर्ल्ड वाइड, मतलब कि हमारा अकेला, आज को पता है कि आजकल इंटरनेट का है, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो जैसा कि हमने शॉपिंग करनी हो इंडिया के की बाउंड्री के अंदर भी करते हैं, इंडिया के बाहर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा कंपटीशन है अकेला हमारा एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है ना। तो काफ़ी सारी कंट्री, तो कंपटीशन जितना आएगा तो जो कस्टमर हमसे क्या चाहेगा? कस्टमर यही चाहेगा कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, कम कॉस्ट पर हो, ठीक है। तो जब एज ए बिजनेस मैन, जब मैंने इन इसमें जाके काम करना है, तो मैं भी चाहूँगी कि मेरा जो प्रोडक्ट है ना, वो कम कॉस्ट पर पड़े, है ना, और बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हो, और ये जो मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी हो, ठीक है। तो इन चीज़ों पर मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो कवर थोड़ी करता था, ठीक है। उसके भी अपनी इंपॉर्टेंस है, वो हमें अलग ऑब्जेक्ट के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग चला हुआ था। वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रोस प्रॉफिट, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। लेकिन अब हमारा मेन, आप सभी को पता है कि जो हम सभी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि आप सभी की बहुत सारी इच्छाएं होती है कि मैं कार भी ले लूँ, घर भी बना लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, है ना। हम सभी की होती हैं कि हम सब कुछ कर लें, पर हम सब कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? हमारे जो रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। तो हम उसमें प्रायोरिटी डिस्कस करते हैं कि नहीं पहले ये लेंगे, है ना। तो मतलब कि लिमिटेड कर लेते हैं, है ना। तो उसको एफिशिएंटली यूज़ करने, ताकि मैं यदि उसको अपने पैसों को अच्छे ढंग से यूज़ नहीं करूँगी तो मेरी इच्छाएं कम पूरी होंगी, है ना। यदि मैं उसको प्रॉपर ढंग से यूज़ कर लूँ तो मेरी इच्छाएं ज़्यादा पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा ही है, जैसे कि हमारा जो बिजनेस है उसमें जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्स कह लो, मैंने पर्सनल रिसोर्स कह लो, कोई भी रिसोर्स कह लो, वो क्या है? लिमिटेड है। अब हमारा क्या मकसद क्या होता है कि कम जो लिमिटेड रिसोर्स है उसका प्रॉपर ऐसे यूटिलाइज किया जाए जिससे क्या करें, हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। हम जो, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि हम 10 चेयर बनाते हैं, मैं सोच रही हूँ मैं इसको इतने अच्छे ढंग से मैनेजमेंट करूँ कि 12 चेयर बन जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट होगा, कॉस्ट कम पड़ेगी, कंपटीशन में मैं उनके साथ compete कर पाऊंगी, ठीक है। तो कंपटीशन है ना। तो ये मेन था इसमें। और नेक्स्ट आ गया काउंटिंग। अकाउंटिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एफिशिएंट एंड सफिशिएंट रनिंग ऑफ ए बिजनेस। मतलब अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी फैक्ट्री के अंदर क्या काम चल रहा है, मुझे तो कागज़ों से ही पता चलेगा ना कि इतने का सामान आया है, इतनी लेबर कॉस्ट लगी, इतना का पड़ा, ठीक है। तो अकाउंट ही मुझे गाइड करता है कि मैं इसकी कॉस्ट इतनी रखूँ, ठीक है, और इसका प्रॉफिट इतना रखूँ, तो इसका है। तो इसी के कारण इन सभी कंपटीशन के कारण तो मेरे मन में ये आता है कि मैं ऑब्जेक्ट क्या रखूँ, टू कैरी ऑन इट्स एक्टिविटी विद ऑटमोस्ट एफिशिएंसी। मैं अपनी जो एक्टिविटी है वो बहुत ही एफिशिएंटली करूँ। जिससे क्या करेगा, मेरा बिजनेस एफिशिएंटली करूँगी तो मेरा बिजनेस क्या होगा? अच्छे से चलेगा,
कम कॉस्ट पर चलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ये ऑब्जेक्ट होता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या होता है कि कॉस्ट की और उस पर ऐसे वेस्टेज ना हो, कॉस्ट इफेक्टिव, क्वालिटी, कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको लेकर हमें ये सारे ऑब्जेक्ट हम कैसे अचीव कर पाते हैं। अकाउंटिंग बड़ा ही मेजर रोल करता है। तो इस स्लाइड से आपने ये सीखा कि हमें बहुत सारा कंपटीशन है, तो कंपटीशन का से हम कैसे हम उसके साथ कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास यही एक ही रिसोर्स है, जो हमारे रिसोर्स है ना उसको हम प्रॉपर यूटिलाइज करें। ठीक है, जो चीज़ हमें कि उसमें वेस्टेज ना करें, प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, जितने 10 चेयर बननी थी 12 बन जाएगी। ठीक है, जैसे आपके घर में कोई फंक्शन है, आपने पैसे खर्च देने हैं, तो पैसे खर्च के काम तो हो जाएगा। हो सकता है कि यदि आप अच्छे से मैनेजमेंट करते तो कम खर्चे में काम हो जाना था। एडवांस में आप 4 जगह 4 दुकानों में जाते, कहीं सस्ती मिल जाती, तो है ना। तो यही मेन मकसद है यहाँ पर भी। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, कॉस्ट अकाउंटिंग हम कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारा आज का जो हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है एक कॉस्ट अकाउंटिंग है। लेकिन हम कहते हैं कि आपने आगे भी पढ़ेंगे कि जी एक लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, है ना। जैसे कि ना यहाँ 3 टर्म आ गई ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं आपको ये कहूँगी तीनों इंपॉर्टेंट है। एक पर्सन उसको अपना बिजनेस चलाने के लिए तीनों मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम दूसरों के साथ कंपेयर में कर लेते हैं, लेकिन देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिल्कुल ही अलग चीज़ है ना। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप सभी ने पढ़ा हुआ है, क्या है, तो आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना कि इज़ द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। जैसे कि आप सभी रिकॉर्ड करते थे ना, क्या बनाते थे, जर्नल एंट्रीज बनाते थे, है ना। डेट वाइज, जिस दिन डेट हुई उस दिन आपने जर्नल एंट्री कर दी कि इतना सामान खरीदा, इतना सामान बेचा, है ना। और क्लासिफिकेशन के लिए क्या करते थे, लेजर बनाते थे, है ना। और उसको समरी कैसे करते थे, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उसको हमने समरी कर दी, समराइजिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, है ना। तो कैसे करते थे हम, उसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाते थे, उसके बाद क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, और क्या बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, है ना। यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यही प्रोसेस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या बताता था, नेट प्रॉफिट इतना हुआ है ना, और मतलब कि इस साल इतना हुआ है। और बैलेंस शीट क्या बताता था हमें, फाइनेंशियल पोजीशन, कि कंपनी की एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी की एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, तो उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें हम टोटल बताते हैं, इतनी बिजनेस हुई, इतनी सैलरी हुई एक साल की, है ना। उसमें क्लासिफिकेशन तो नहीं करते ना, कि जैसे कि होता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मेरे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये है अलग अलग टाइप के मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ, कोई चेयर भी बनाती हूँ, टेबल भी बनाती हूँ ना। तो जो मैं उस पर कितनी बिजनेस हुई, कितना वहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंट में हम टोटल बताते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट वाइज नहीं बताते, है ना। तो इन सभी को सेग्रीगेट करना अलग, तो यहाँ पर जो कॉस्ट अकाउंटिंग है बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो आप देते ना साल में इतनी इतनी सैलरी दी हमने वर्कर्स को, इतनी हमने वेजेस दी, है ना। तो ये सारी बताते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग अलग ही ब्रांच है, ये ब्रांच कह सकते हैं इसका। कंपटीशन तो जो लोग कंपेयर करने के लिए बुक वालों ने बताया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसके डीमेरिट के कारण कॉस्ट अकाउंटिंग आई, तो जैसे मैं कहूँगी दोनों ही अपनी अपनी जगह है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। जैसे जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे कि फैक्ट्री में हमने रॉ मटेरियल खरीदा, है ना, और वर्कर को हमने क्या दी, वेजेस दी, है ना। और उसका जिस जिस वो प्लेस पर काम कर रहा था मैंने लाइट का खर्चा दिया, उन सभी को जोड़ लो तो मतलब कि उस प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल जो खरीदा, है ना, सारी चीज़ें तो कॉस्ट पड़ गई, है ना। तो कॉस्ट के रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग मतलब कागजों में रिकॉर्ड कर लिया हमने, रिकॉर्डिंग कर लिया जी, हमने लेबर को इतना पैसे, जैसे हमने बाई चांस हम लेते हैं एक चेयर ही बनानी है, रिकॉर्ड कर लिया ना, इस पर ये खर्चा हो, एनालिसिस किया, है ना, एनालिसिस कर दिया। हम देखते ना क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, जैसे कि आप सभी को पता है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्ट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है हमारे पास जो होती है एक्सपेंडिचर बहुत टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं। इसको मैं डिटेल में आपके इसे, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, डायरेक्ट कौन सी होगी, इनडायरेक्ट कौन सी होगी, इसके लिए मैं आपसे अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल कॉस्ट अकाउंटिंग में है, डायरेक्ट कौन सी होती है, इनडायरेक्ट कौन सी होती है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग फ्यूचर के लिए फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है। ठीक है, जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जो क्या क्या खर्चे हुए उनका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद उन खर्चों को अलग अलग कर देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर कर देते हैं,
फिर हम क्या करते हैं, टोटल खर्चे निकालते हैं, पर यूनिट कॉस्ट भी निकालते हैं। जैसे कि हमने बोला 10 चेयर बनाई तो हम निकालते हैं एक चेयर का खर्चा कितना हुआ, एक टेबल का खर्चा कितना हुआ। जैसे सर्विस भी देते हैं तो एक सर्विस का खर्चा कितना आया, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इंटरनल मामला है ना। मैं ही एक छोटा सा बिजनेस मैन, जैसे आप सभी हो, आप भी अब जैसे आजकल पता है कि जैसे आपको कोरोना चला हुआ है या फिर आपने घर में ही बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। तो आप बहुत ही कम पैसों में अपने घर पर भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो और इसमें कॉस्ट कैसे हम कम करनी है, क्योंकि यदि आप घर पर करेंगे, छोटे लेवल पर करेंगे, तो आपका कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। तो आप कैसे कॉस्ट कम करें, ठीक है। तो इसके लिए जो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये आपका एक अलग से चैप्टर होगा। बजटरी कंट्रोल, मैनेजरियल कॉस्टिंग, ये मतलब कि ये इसके पार्ट है, हाँ, कि कॉस्ट अकाउंटिंग के, इसको कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपने दो को आपको पता चल गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसे कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग इसे कहते हैं। मेन कॉस्ट अकाउंटिंग का आपको मैंने डिटेल में तब पता चलेगा जब हम करेंगे, है ना, कॉस्ट शीट बनाएंगे, आगे करेंगे, तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये तो अभी ये इंट्रोडक्शन बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जैसे आपको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डाटा चाहिए होता है, जनरल एंट्रीज चाहिए होती है ना। तो उसका बेस है। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए क्या चाहिए होता है कि जैसे जैसे खर्चे होते रहते हैं ना, जैसे मेरी फैक्ट्री में लाइटिंग का कितना खर्चा हुआ, लेबर को कितनी दी, है ना, इसको कितनी दी, हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर लेते हैं ना। तो इसका बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, अकाउंट बनाने के लिए डाटा चाहिए होता है ना, ये रिक्वायरमेंट है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब नाम से पता चल रहा है, ये भी अकाउंटिंग, ये भी अकाउंटिंग, ये भी अकाउंटिंग, पर ये अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब ये नाम से पता चल रहा है कि ये मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है। ये अकाउंटिंग इसके लिए हेल्पफुल है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि मैनेजमेंट को बहुत सारा डाटा लेता है। किससे? इसका बेस क्या है मैं आपको बताऊं, इसका बेस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेस क्या है? फाइनेंशियल। ये डाटा कहाँ से उठाएगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्या निकालेगा? मैंने जैसे अपने +2 में किया है थोड़ा बहुत, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डाटा जैसे लेता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डाटा ले लेगा, बैलेंस शीट से ले लेगा। आपने रेशो की हुई ना, करंट रेशो, है ना, ये सारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो इसका बेस क्या हुआ? जैसे करंट रेशो निकालनी है तो आपने करंट असेट्स चाहिए और करंट लाइबिलिटी चाहिए, तो कहाँ से मिलेगी आपको? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलेगी। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बोला है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी? कॉस्ट अकाउंटिंग से डाटा मिलेगा। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए, है ना, कि जैसे इसमें है कंपैरिजन, बैलेंस शीट, रेशो, है ना, काफ़ी सारे टॉपिक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो उसके लिए जो डाटा चाहिए होता है वो कहाँ से आता है? वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से आता है। तो ये मतलब कि ये अकाउंटिंग तब तैयार होगी, तभी ये बीकॉम फाइनल में लगी हुई है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि आपको नॉलेज किस चीज़ की होगी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग होगी। ये तब करेंगे आपने इसके लिए डाटा यहाँ से लेना है और यहाँ से लेना है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो जाएगी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते क्यों है? इसलिए करते हैं ताकि मैनेजमेंट उसके बेस पर क्या लेती है? डिसीजन लेते हैं। जैसे करंट रेशो आ गई तो उसके बेस पर डिसीजन लेंगे, डेट इक्विटी रेशो आ गई तो उसके बेस पर डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है। ये प्लानिंग करने में हेल्पफुल होती है। जैसे एक बिजनेस की प्लानिंग करनी है ना, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेस पर प्लानिंग की जाती है। डे टू डे एक्टिविटी से इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच ए वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन द क्रिएशन ऑफ पॉलिसी, है ना। जैसे पॉलिसी बनाने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है। और डे टू डे ऑपरेशन, जैसे कि अभी आपको थोड़ा पता चल गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम क्यों यूज़ करते हैं? प्रॉफिट का पता लगाने के लिए, और बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों बनाते हैं? ताकि हमें प्रोडक्ट वाइज, सर्विस वाइज, यूनिट वाइज, पर यूनिट की क्या पता चल जाए, कॉस्ट पड़ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम काफ़ी सारी टेक्निक यूज़ करते हैं। कौन कौन सी मैं आपको बताई, जैसे बजट बताया मैंने आपको, चलो इसको हम करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग बताया, ठीक है, इसको हम डिटेल में करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक ही कॉस्ट अकाउंटिंग है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपने नेक्स्ट ईयर पढ़ना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, मतलब इन दोनों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा लेगी, तो उसके बेस पर करंट रेशो निकालेगी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएगी, ये सारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है, ठीक है। तो उसके बेस पर जो बिजनेस में क्या लिए जाते हैं? डिसीजन लिए जाते हैं। बस ये है। तो मैंने आपको पता चल गया अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस कह लो, ठीक है। ये है। थैंक यू वेरी मच, आपने इसको अच्छे ढंग से